आज बात करते हैं कुंभ मेले की। कुंभ विश्वास, आस्था, सौहार्द और संस्कृतियों के मिलन का महापर्व है। सदियों से आयोजित होता आ रहा कुंभ सबके दिलों में बसता है। इससे देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। अब बात करते हैं कुंभ मेले के प्रकारों की। यह 5 प्रकार के होते हैं। पहला, महाकुंभ मेला। इसे हिंदुओं के जीवन काल में एक बार आयोजित किया जाता है। यह 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद प्रत्येक 144 वर्षों में एक बार आयोजित होता है। महाकुंभ केवल प्रयागराज में आयोजित होता है। दूसरा, पूर्ण कुंभ। यह 12 साल बाद आयोजित किया जाता है। इस मेले के दौरान भक्त गंगा में स्नान करते हैं। यह केवल इलाहाबाद में आयोजित होता है। तीसरा, अर्धकुंभ। अर्धकुंभ हर 6 साल बाद मनाया जाता है। यह केवल इलाहाबाद और हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। चौथा, कुंभ मेला। कुंभ मेला 4 विभिन्न स्थानों यानी उज्जैन, नासिक, प्रयागराज और हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। सूर्य और बृहस्पति की ज्योतिषीय स्थिति तय करती है कि किस दिन शहर में इस मेले का आयोजन किया जाएगा। पांचवा, माघ मेला। यह मेला हर साल त्रिवेणी संगम यानी गंगा, यमुना व विलुप्त प्राय सरस्वती के संगम पर आयोजित किया जाता है। हिंदू कैलेंडर के माघ महीने में आयोजित किया जाता है। अब बात करते हैं कुंभ मेले के ज्योतिषीय महत्व की। सूर्य, चंद्रमा, शनि और गुरु का ऐसा योगदान रहा है कि इन्हीं को कुंभ मेले के काल निर्धारण का आधार बनाया गया है। कुंभ मेला तभी लगता है जब ये ग्रह विशेष स्थान में होते हैं। स्कंद पुराण में एक श्लोक है। उपरोक्त श्लोक के अनुसार चंद्रमा ने अमृत छलकने से, सूर्य ने अमृत कलश टूटने से, बृहस्पति ने दैत्यों से तथा शनि ने इंद्र के पुत्र जयंत से इस कलश को सुरक्षित रखा। इसीलिए उस देव दैत्य कलह में जिन जिन स्थानों में यानी हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक जिस दिन सुधा कुंभ छलका है, उन्हीं स्थानों में, उन्हीं तिथियों में कुंभ पर्व होता है। इन देव दैत्यों का युद्ध सुधा कुंभ को लेकर 12 दिन तथा 12 स्थानों में चला। उन 12 स्थलों में सुधा कुंभ से अमृत छलका, जिनमें पूर्वोक्त 4 स्थल मृत्युलोक में हैं। शेष 8 इस मृत्युलोक में न होकर अन्य लोकों में माने जाते हैं। 12 वर्ष के मान का देवताओं का 12 दिन होता है। इसीलिए 12वें वर्ष ही सामान्यतः प्रत्येक स्थान में कुंभ पर्व की स्थिति बनती है। इसमें देव गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में होते हैं। सूर्य व चंद्रमा मकर राशि में होते हैं। माघ मास की अमावस्या यानी मौनी अमावस्या की स्थिति को देखकर भी कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेला ग्रह ऐसे योग बनाते हैं जो कि स्नान, दान व मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए बहुत ही पुण्य फलदायी होता है। जिन जिन स्थानों में कुंभ मेले का आयोजन होता है, उन स्थानों पर यह योग आमतौर पर 12वें साल में बनता है। यह हुई कुंभ के बारे में सामान्य जानकारी। अब कुंभ के ज्योतिषीय महत्व व अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आचार्य हेमलता जी से ज्ञान प्राप्त करते हैं। हेलो, नमस्कार मित्रों। मैं बताना चाहूँगी आपको कुंभ मेले का एक नया दृष्टिकोण, क्योंकि ये तो सब आप सभी जानते हैं कि कुंभ मेले का सामाजिक, सांस्कृतिक, पौराणिक, आध्यात्मिक महत्व तो है ही है, लेकिन ये ज्योतिष की दृष्टि से मेला बहुत अहमियत रखता है। क्यों? क्योंकि इस मेले का निर्धारण ही ज्योतिषी गणना के आधार पर किया गया है। सूर्य, चंद्र, शनि और बृहस्पति जैसे ग्रहों को भी इसी के निर्धारण का आधार बनाया गया है, क्योंकि इन्हीं ग्रहों की स्थितियों के आधार पर ही इसकी जो स्नान आदि की जो रखी गई हैं सारी अवधारणाएं, वो सारे इन्हीं ग्रहों की स्थितियों के आधार पर ही मानी गई हैं। पर कभी आपने सोचा है कि खाली इन्हीं ग्रहों को, क्योंकि ग्रह तो हमारे और भी हैं, खाली इन्हीं ग्रहों को ही क्यों इन कुंभ मेले का निर्धारण का आधार बनाया है? तो इसका उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है कि दैत्य और देवताओं के मध्य हुए युद्ध में अमृत कलश की रक्षा करने में सूर्य, चंद्रमा, शनि और गुरु का अहम योगदान रहा। जिसके अनुसार चंद्रमा ने अमृत छलकने से, सूर्य ने अमृत कलश को टूटने से, बृहस्पति ने दैत्यों से और शनि देव ने इंद्र के पुत्र जयंत से इस कलश को सुरक्षित रखा था। कुंभ मेला तभी लगता है जब यह ग्रह विशेष स्थान पर आते हैं, एक विशेष पोजीशन पर आते हैं, क्योंकि कुल मिलाकर यह ग्रह ऐसे योग बनाते हैं जो स्नान, दान और मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए बहुत पुण्य फलदायी होते हैं। आध्यात्मिकता की दृष्टि से मनुष्य की प्रवृत्ति सत्वतमोगुणी, रजोगुणी और सत्वगुणी मानी गई है। रज, तम, राजसिक व तामसिक प्रवृत्ति के प्रतीक हैं, जो कि मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति में बाधक माने गए हैं। जब मनुष्य की प्रवृत्ति सात्विक होती है
तभी वह अपना आध्यात्मिक विकास कर पाता है। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशियों में गुरु आध्यात्मिक विकास करने में सहायक होते हैं और सूर्य चंद्रमा ज्ञान व भक्ति की भावना का विकास करते हैं। और गंगा, यमुना, गोदावरी, शिप्रा आदि पवित्र नदियों के समीप रहने से व्यक्ति की आस्था इनमें और बढ़ जाती है। अब इसके साथ ही मैं इसको एक और नए सिरे से फिर आपको इसमें एक और नए सिरे से सोचने बताने की कोशिश करूंगी कि इसको एक कितनी गंभीर हमारी सोच के द्वारा ऋषि मुनियों ने हमारी संस्कृति को बहुत ही वैज्ञानिक आधार पर रखा है, जिससे कि लोगों को वह धर्म से तो जोड़ दिया है, लेकिन इसके साथ ही अगर आप हमारी ज्योतिष के साथ इसका कल्पना करें और इसको माने, जैसा कि हमें बताया गया है कि हमारे 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और त्रिकोण। इसी तरह से हमारे 4 आश्रम भी बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और मोक्ष। और इसी तरह से इसके साथ ही आप अब जब अगर हम ज्योतिष की तरफ आपको लेकर के चलती हूँ तो ज्योतिष के में भी हमारे में 4 हमारे त्रिकोण बनाए गए हैं। एक धर्म त्रिकोण जिसमें कि एक सिंह राशि, मेष राशि और धनु राशि को लिया गया है। अर्थ त्रिकोण यानी वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि। तीसरा है काम त्रिकोण यानी मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। और चौथा है मोक्ष त्रिकोण, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। तो आप देखिए कि इनमें से इन्हीं 4 त्रिकोणों को ही आधार बना करके आप देखिए, और इसी के साथ ही हमारा जैसे कि हमारे बताया गया है कि हमारा शरीर अग्नि, पृथ्वी, वायु, इन जल तत्वों, इन आकाश तत्वों से मिलकर के बना है, पंच महाभूतों से। तो उसमें से भी 4 चीजें ये ली गई, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। उसमें भी ये राशियों को अगर आप देखेंगे तो ये राशियां यहाँ पर भी फिट होती हैं। तो इन्हीं 12 राशियों को ही इस कुंभ मेले में सूर्य और गुरु की स्थितियों के अनुसार इसको सामंजस्य किया गया है। यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों को सूर्य और गुरु के द्वारा समन्वय स्थापित किया गया है, जिसके द्वारा अब जो हमारे श्रद्धालु हैं उनकी एक प्रवृत्ति बढ़े और वो इन सब लालसाओं से निकल करके और अपनी आध्यात्मिक विकास को करें। और जैसा कि हमारे यहाँ एक हमारे इस आश्रम में माना गया है कि अंतिम अवस्था में आदमी मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। तो वो कब प्राप्त होगी? जब हम अपने इस बाह्य रूप से स्वस्थ होने के साथ साथ हम अंतर्मन से भी स्वस्थ होंगे और जीवन की जो विषय वासनाओं में हम लिप्त हैं उन सब से मुक्त होने के बाद ही तभी हम संन्यास की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और आप देखेंगे कि जो हम बताया गया है कि इसमें हमें अमृत कुंभ स्नान करने पर अमृत की प्राप्ति होती है। तो अमृत की प्राप्ति को क्या है? अमृत की प्राप्ति वही तो है कि अज्ञान रूपी अंधकारमय जीवन से निकल करके सत्य रूपी ज्ञान की प्राप्ति को ही अमृत की प्राप्ति तो है। कि जब हमें अमृत की प्राप्ति हो जाती है तो हमारी सारी लालसाएं, हमारी सारी काम वासनाएं, हमारा सब कुछ धर्म अर्थ सब कुछ कहते हैं ना वहीं पीछे छूट जाता है और हम अपने आध्यात्मिक विकास की ओर अग्रसर हो जाते हैं। यानी अंधकारमय जीवन से निकल करके शांति संतोष के पद पर अग्रसर हो जाते हैं। वही तो अमृत है, वही तो मोक्ष है। तो देखिए आप कितने अच्छे तरीके से हमारे ऋषि मुनियों ने हमारी इस सांस्कृतिक धरोहर को किस तरह से समन्वित भी किया और किस तरह से धर्म से जोड़ करके लोगों को इसको एक कहते हैं ना महाकुंभ एक कहते हैं ना वो हमारा वो बना दिया गया, जिसमें कि हम सभी लोगों के लिए इसकी एक बहुत बड़ी आस्था होती है। इसके साथ ही मैं इसको ज्योतिष के साथ ही फिर मैं आपको उपाय के साथ भी जोड़ूंगी। जो पितृदोष से ग्रसित लोग हैं तो वो भी इसके अंदर अपने पितरों का दान कर करके उनके साथ इसका पिंड दान करें तो उसके जो पितृदोष के जो उनसे पीड़ित हैं वो उनसे बच सकते हैं और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा है जिसका सूर्य चंद्र गुरु पीड़ित हो वो भी इसको स्नान कर करके या इन पवित्र नदियों में कुंभ के समय पर स्नान प्रवृत्ति करके तो वो इनसे भी अपने इनको अच्छा सा मजबूत बना सकते हैं। तो ये एक ज्योतिषीय पूरे इसके आधार पर है। तो देखा आपने किस तरह से ये एक मेला जिसको कि हम एक मेला समझते, ये मेला नहीं है, ये हमारी बहुत ही गहरी सोच के द्वारा निर्मित किया गया है, जिससे कि आदमी अपने इन सब चीज़ों को अपने कर्मों के अकॉर्डिंग जिस तरह से धीरे धीरे करता हुआ और अपनी आत्मिक शांति प्राप्त करे, वही अवधारणा लेकर के इस कुंभ मेले का आयोजन किया गया है। धन्यवाद आप सभी का।